राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं ने छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत के बेटे पर जमीन खरीद में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें धोखे से घर से उठाया गया और फर्जीवाड़ा करके जमीन की खरीद फरोख्त की गई। मामला जशपुर के गुतुकिया हर्रापट गांव की है। पहाड़ी कोरवाओं ने अमरजीत भगत के बेटे पर उनकी पुश्तैनी जमीन के धोखाधड़ी से अपने नाम कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक सत्ता का रसूख दिखाकर 24 एकड़ भूमि की खरीद कर ली गई, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं है। हमर जमीन के ठीक टुका हमको दस्खत करो दे नहीं, उसमें हमर जियो कर जमीन रार का जियो हमें बताए ना कि अमरजीत भगत कर बेटा हर के है ना, तो हमें तो नाम ना गाँव के जो कोई जमीन नहीं खींचा। हमर जमीन के हमर माए बाप के ठीक के लिए आने जे दिन मैं भी घरे रहलो दिन में, लेकिन मुके भी नहीं बताल। मैं पूछ देख लो और ये लेके सफेद गाड़ी में बिठा ले ढप ढिप करके कखो नहीं बता ले और जगली आल नहीं, लेकिन बाद में चलो था कि नहीं थोड़ जमीन बिक्री हो गई। आशीष भगत अमरजीत कर बेटा हर कहथिन, अब कोई सब सुनो थी वही लिए है कहथिन का चाहती तो हमें जमीन के वापस चाहो थी और हमें हमके पैसा नहीं चाहिए। एक दो मुठा जे भी कमाई खीर वही हमारे लिए सब कुछ है, रुपया भी पैसा भी धन भी। वही जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, कानून के जानकारों ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। जिले के कानूनी सलाहकार का कहना है कि जशपुर जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है और यहाँ पर भूमि के खरीदने और बेचने पर पाबंदी है। अगर कोई आदिवासी भी किसी दूसरे आदिवासी को जमीन बेच रहा हो तो भी परमिशन लेनी पड़ती है। एक शिकायत पत्र 9 तारीख को कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें एक समिति के द्वारा जो है जांच की जा रही है। उसमें एसडीएम, तहसीलदार और मंडल संयोजक का उसमें बात आया है। उसी शिकायत पर से ही ये टीम बनी है और उनको जल्द से जल्द जांच करने को बोला गया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख में बिल्कुल स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी आदिम जाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदता है या उसके कब्जे में आता है तो उसको विहित प्रारूप में एसडीएम को सूचना देना होगा और जांच कराना होगा कि उसने उसके साथ छल कपट नहीं किए। इसमें आज तक ऐसा होता रहा है कि 170 ख को गलत ढंग से परिभाषित करते रहे हैं लोग। कई ऐसे न्यायालय भी हैं जो इसकी परिभाषा गलत ढंग से करते रहे हैं। उसमें ये कहा मान्यता बन गई है कि 170 ख सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर लागू होगा जो किसी आदिवासी की ज़मीन को कोई गैर आदिवासी खरीदा हो, जबकि कहीं भी ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। कानून ने कहा है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो आदिवासी की ज़मीन खरीदता है उसको इस कानून के दायरे से गुजरना होगा। और इस मामले में भी ये बात कानूनी रूप से लागू होता है कि अगर कोई आदिवासी की भूमि को खरीदता है तो उसके छल कपट से भी ये कानून उनको बचाता है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 में भाई जी विरुद्ध थांडला के एक मामले का फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि एक आदिवासी को कोई गैर आदिवासी ही छल कपट करके उसकी भूमि को खरीद सकता है। यह भी संभव है कि एक आदिवासी को उसी आदिवासी वर्ग का कोई धनाढ्य व्यक्ति भी उसको छल कपट कर सकता है। तो यह कानून जो है उस धनाढ्य व्यक्ति के छल कपट से भी आदिवासी की भूमि को बचाने के लिए बनाया गया है। तो इस मामले में स्पष्ट रूप से यह धारा लागू होती है और जिला प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेकर के, चूँकि मामला विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा का है, इसलिए जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर के इस मामले को चलाना चाहिए। कि जज है या नहीं है इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में एक कानून है सिविल आचरण संहिता का। भारत में यदि कोई व्यक्ति चपरासी भी है तो उसके लिए भी एक निर्धारित सीमा है कि वो कोई भी चल अचल संपत्ति यदि खरीदता है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देगा। और यदि उसने इसकी सूचना दिए बगैर खरीदा है तो ये माना जाएगा कि उसने कहीं भ्रष्टाचार के रूप में उस संपत्ति को ग्रहण किया है।
और चूंकि अगर न्यायाधीश कोई ज़मीन खरीदते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में अगर खरीदते हैं तो संभव है कि इस संबंध में उनको हाईकोर्ट को सूचना देना चाहिए, अपने अधिकारी को सूचना देना चाहिए, और यदि नहीं दिया गया है तो यह भी एक गंभीर मामला है। वही बात जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तक पहुंची तो उन्होंने सिरे से आरोपों को नकार दिया। उन्होंने बेटे पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और राजनीतिक साजिश बताया है। पूरे हिंदुस्तान में बाय लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति चाहे तो संपत्ति खरीद सकता है। इसमें किसी को पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो, चाहे आरोप लगाने वाले मेरे से चुनाव भी हारे हों तो उनका व्यक्तिगत वो कुंठा हो सकता है, लेकिन कोई कुछ कहेगा इसके चलते, या मेरे परिवार से जुड़े हुए कोई व्यक्ति या कोई मेरा पुत्र हो, पत्नी हो, कोई परिवार का सदस्य हो, वो कुछ विरोधी आरोप लगाएंगे, इस डर से हम कुछ ना करें तो उचित नहीं न है। और जो पूछना होगा तो जो संबंधित विभाग है वो पूछेगा, बीच में बोलने वाले। लिहाजा पहाड़ी कोरवाओं ने अपना पक्ष रखते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जबकि दूसरी ओर मंत्री जी ने भी इसे साजिश बताया है। फिलहाल देखना होगा कि आम और खास की इस लड़ाई में क्या नतीजा निकलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वेद तिवारी की रिपोर्ट।